नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक की बात करना तो फिलहाल कोई मुनासिब नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं आस्तिक लोगों की, जो ईश्वर में, भगवान में, खुदा में, अल्लाह में भरोसा रखते हैं। हिंदू धर्म में जो लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग आस्तिक हैं, वो रोज अपने जो भी उनके प्रिय भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, उन्हें पूजा अर्चना रोज करते हैं। लोग रोज सुबह, आपने देखा होगा कि लोग सूर्य देव को भी अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि आखिर सूर्य देव को अर्घ क्यों दिया जाता है। दूसरी बात कि आखिर अर्घ तो हम देते हैं, लेकिन सूर्य देव को अर्घ देने का आखिर तरीका क्या है। वो तरीका जो जिस वजह से आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, उससे आपको पॉजिटिविटी मिले, आपको पॉजिटिव नतीजे मिले, सकारात्मक ऊर्जा मिले। और आज इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अनुभव शर्मा जी, ज्योतिष भूषण। और अनुभव जी से मेरा सबसे पहला सवाल कि हम सूर्य को अर्घ देते क्यों हैं? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, सूर्य उपासना की जो प्रथा है, यह तो वैदिक काल से ही चलती आ रही है। और जहाँ तक अर्घ देने का सवाल है, तो जब विष्णु भगवान राम अवतार में आए थे, तो श्री रामचंद्र जी भी अपनी दिनचर्या की शुरुआत सूर्य पूजन से और सूर्य जी को जल चढ़ाकर ही करते थे। देखिए, जो सूर्य देवता हैं, यह बहुत सकारात्मक ऊर्जा के कारक हैं, रोग विनाश के कारक हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी दिनचर्या के लिए हमारे को इतना ज़्यादा ऊर्जान्वित कर देते हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है जी। अब बात यह आती है कि हमें सूर्य को अर्घ्य कैसे देना चाहिए। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होते हैं, तो हमें पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ही हमेशा सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और जब कभी बादल हो, कुछ भी हो, तब भी हो, लेकिन हमारा जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। देखिए, जिन लोगों का सूर्य नीच में है, मतलब कुंडली के हिसाब से अगर जिन लोगों का जो सूर्य है वो नीच राशि में है, उन लोगों को सूर्य के जल देते समय जल के अंदर थोड़ी सी रोली या लाल मिर्च के बीज जरूर मिला देने चाहिए। उससे उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष है और मंगल का प्रभाव थोड़ा वैसा है, उन लोगों को जल के अंदर थोड़ी सी मिश्री या थोड़ी सी चीनी डाल करके सूर्य को जल देना चाहिए। देखिए, सूर्य को जल देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब आप सूर्य को जल दे रहे हों, तब अर्घ्य देते समय आपके दोनों हाथ अपने सर से भी ऊपर होने चाहिए, वो आपकी आंखों के सामने नहीं आने चाहिए। क्योंकि जब आप उनको अर्घ्य दे रहे हों, तो जो किरणें आपके शरीर पर पड़ रही हैं वो अवरुद्ध ना हो, और जब जल देते समय जल के बीच में से जब किरणें आपके ऊपर आ रही हों, तो वो पूरे आपके शरीर पर पड़े और उनका पूरा प्रभाव आपको मिलता रहे। अब मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं, यह सूर्य गायत्री मंत्र है। अगर आप जल का अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उपयोग आप करेंगे, तो आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। मंत्र इस प्रकार से है: ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आप पूरा अर्घ्य देते समय करें, आपको इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा कि आप इसको सोच नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या कोई राशियों के हिसाब से या महिला या पुरुष के हिसाब से भी कोई अलग अलग कोई तरीके होते हैं, या सबके लिए कॉमन है? देखिए, ऐसा है कि सूर्य जो है वो अपनी मेष राशि में उच्च का बताया गया है और तुला राशि में नीच का बताया गया है। तो जिनकी कुंडली में मेष राशि में सूर्य है, तो उनका सूर्य उच्च का है। लेकिन सूर्य का को अर्घ्य देने का मामला इससे नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की राशि हो, किसी भी प्रकार के लगन के जातक हो, सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबको देना चाहिए। लेकिन ये आप जरूर ध्यान रखिए, सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर भीतर आप सूर्य को अर्घ्य दे दें। ये नहीं कि आप 11 बजे सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, 12 बजे सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, या 1 बजे दोपहर में सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। सूर्य जब अपनी जब उदित होता है, तो जब उसकी लालिमा होती है ऑरेंज कलर की, तब उस समय पे आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और आप कोशिश ये करें कि सूर्य को अर्घ्य देते समय आप लाल रंग के वस्त्र अगर पहन सकें, तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा।
तो बिल्कुल सूर्य को जल आप और हम सभी चढ़ाते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं और अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए हम सभी लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हर पूजा पाठ का, सूर्य जी को जल चढ़ाने का सबका अपना अपना तरीका, अपना अपना ढंग है, मंत्र है और आप उस हिसाब से भी अपने इस डेली रूटीन की प्रक्रिया को अपने जीवन में ढाल सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।